हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का आपका क्लर्क हो, पीओ हो, एसओ हो, एमटी हो, या एसएससी का जो भी एमटीएस हो, एलडीसी हो, या सीजीएल लेवल में इस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज मिसलेनियस टाइप में आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसे इस चैप्टर का वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लॉक घड़ी बोल करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप टाइप 1 टाइप 2 करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे हम आज मैं क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूँ जो मिसलेनियस में आपके प्रैक्टिस रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतर होंगे इस वीडियो में। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो प्लीज़ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, कितने बजे 3 और 4 बजे के बीच एक घड़ी के सुई एक साथ होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, फिर से सुनिएगा। कितने बजे 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, ठीक है, एक घड़ी के सुई एक साथ होते हैं। घड़ी के सुई एक साथ होते हैं तो घड़ी के सुई का मतलब हुआ घंटे और मिनट की सुई एक साथ हो जाएगा। वो कितने बजे होगा, कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकंड। तो देखिए करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको 5 से इंटू करना है, क्योंकि घड़ी में 5-5 मिनट के फासले का अंतर होती है। ठीक है, तो 3 पचे 15, 3 पचे क्या किया 15, इंटू 12/11। इससे आपको बार बार इंटू करना है, ये बात ध्यान रखना है। किससे इंटू करना है, 12/11 से इंटू करना है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो 15 इंटू 12 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 180/11। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 11 एकम 11 बचा 7 और 0 70, 11 छक 66 बचा कितना 4 बटा, जिससे भाग दे रहे नीचे लिख दीजिए। यानी कितने बजे हो जाएंगे, तो यहाँ से लेना है 3 बजकर, इसको मिनट समझिएगा 16 मिनट, और ये सेकंड ले लीजिएगा 4 बजकर 11 सेकंड। यानी ठीक जब 3 बजकर 16 मिनट 4/11 सेकंड होगा, उस समय घड़ी की दोनों काटा, यानी घंटे की मिनट की सुई और घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। इसी को कहा गया कि एक साथ कब होगी, तो एक साथ 3 बजकर 16 मिनट 4/11 सेकंड में होगी। क्लियर है बच्चों। तब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, बोल रहा है किस समय घड़ी के सुई 2 और 3 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत होगी। मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि वो समय क्या होगा जब घड़ी में 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई जो वो एक दूसरे के ठीक विपरीत हो जाएगी, वो समय क्या होगा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, विपरीत यानी अपोजिट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो आपको करना क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इस 2 का ऑपोजिट ले लीजिएगा। ठीक है, 2 के विपरीत, तो 2 का विपरीत कितना होता है, तो 2 का विपरीत हो जाता है 8। 2 के विपरीत क्या होता है 8। ठीक है, ठीक 2 का देखिएगा विपरीत में आपको 8 दिखेगा। अब इसको क्या करना है, 5 से इंटू करना है। ठीक है, हर बार 5 से इंटू करना। 8 पचे 40 इंटू 12/11, ये ट्रिक है। 12/11 गुना करेंगे 12 चौका 48, 480/11। जब आप इसको भाग देते हैं तो 11 चौके 44 बचा, 4 और 0 40, 11 तिया 33 बचा कितना 7, ऊपर लिखे, जिससे भाग दे रहे वो नीचे लिखिए। तो समय जो आपका होगा यहाँ से लिखना है 2 बजकर, इसको मिनट लेना है 43 मिनट, और ये जो है ये सेकंड ले लीजिए 7 बजकर 11 सेकंड। यानी ठीक जब 2 बजकर 43 मिनट 7/11 सेकंड होगा, तब घड़ी की घंटे और मिनट की सुई क्या होगी ना, विपरीत हो जाएगी। क्लियर है। देखिए हम लोग का इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि घड़ी के दोनों हाथों के बीच कोण 100 डिग्री है। घड़ी के दोनों हाथों के बीच, दोनों हाथों का मतलब होता है घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितना है, तो बोल रहा 100 डिग्री है। तो बोल रहा है समय क्या है,
बस यही क्वेश्चन है, समय क्या है। ठीक है, मोर बोल रहा है कि घड़ी का वो समय क्या है जब घंटे और मिनट के सुई के बीच बोला 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसा बहुत बार होगा घड़ी में, ठीक है, 12 घंटे में बहुत बार होगा, कई बार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन हम लोग हिट करेंगे, बाय ऑप्शन चलेंगे। ठीक है, एक दिया है 4:30, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 4:40, तीसरा ऑप्शन है आपका 4:45, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कितने बजे 100 डिग्री कोण होगा ये चेक करना है। तो कोण का एक ट्रिक होता है, कोण यानी एंगल, ट्रिक होता है 60 × आवर माइनस 11 × मिनट डिवाइडेड बाई 2। ये ट्रिक का यूज करेंगे, 60 × आवर माइनस 11 × मिनट डिवाइडेड बाई 2, ये ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए 60 × आवर, आवर हम लोग ले लेंगे 4, ठीक है, माइनस 11 × मिनट लेंगे कितना 30 डिवाइडेड बाई 2। जब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते तो 6 चौक 24, 240 और 11 तिया 33, 330/2। यहाँ पे जब हम लोग घटाते हैं तो घटेगा कितना, 0 4 में 3 गया 1, सॉरी 13 में 4 गया तो 9, ये बचा कितना 2, यानी माइनस बच रहा है 90 डिग्री। इसको जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो आ रहा है -45 डिग्री। तो घड़ी कभी उल्टी नहीं चलती, इसलिए जब भी माइनस आएगा इसको आप लोग प्लस समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी 45 डिग्री का ही मात्र कोण बन पाया, जबकि मुझसे पूछा गया था कि 100 डिग्री का कोण बनाना है, कब बनेगा, यानी इसमें हम लोग का नहीं बना, तो ये आंसर हम लोग का नहीं है। क्लियर बच्चों, ये ऑप्शन नहीं हुआ। तब हम लोग क्या करते हैं, बाय ऑप्शन जब चलेंगे तो सेकंड ऑप्शन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, टाइप का नाम आप बोल सकते हैं यहाँ पे हिट एंड ट्राइड, यानी आपका बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन में आते हैं, तो इसको यदि हम चेक करते हैं तो 60 × आवर हो गया 4, माइनस 11 × मिनट हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 चौके 24, 240 माइनस 11 चौक 44, 440 बाई 2। 440 में 220, 240 घटा तो बच्चा कितना 200, माइनस में आया बाई 2। तो हम इसको भाग दिए तो हो गया 100 डिग्री, ये माइनस में आया, जब भी माइनस में आए तो उसको हम लोग प्लस समझा करेंगे। ठीक है, तो 100 डिग्री का कोण बन गया ना। तो बोल रहा है कब बना, कितने बजे बनेगा, तो 4:40 में बनेगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग से कहा गया है कि 8 और 9 बजे के बीच का समय का पता लगाइए कि घड़ी के सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी सीधा सीधा इसको समझिए कि पूछा गया है कि 8 और 9 बजे के बीच में वो कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुई, मतलब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, इस तरह क्वेश्चन तो मैंने बताया था, जब भी विपरीत पूछे आप इसको अपोजिट कीजिए। तो 8 का अपोजिट क्या होता है 2, इसको 5 से इंटू कीजिए तो 2 × 10 इंटू 12/11, ये ट्रिक में है। ठीक है, तो 12 दहाई हो गया 120/11, भाग दीजिएगा तो आएगा 11 दहाई 110, बचा कितना 10/11, यानी कितने बजे होंगे, पूरा कितना बजे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हो जाएगा 8 बजकर, यहाँ से 8 लेना है, ये मिनट लेना है 10 मिनट, और इन्हें हम लोग सेकंड समझ लेंगे 10/11 सेकंड, यानी ठीक जब 8:10 10/11 सेकंड होगा तो घड़ी की दोनों सुई क्या होगा, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी के सुई एक दूसरे के साथ मिलेंगे। यानी क्वेश्चन है कि 2 और 3 बजे के बीच में वो समय कब होगा जब घड़ी की सुइयाँ आपस में मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, ओवरलैप, जिन्हें कॉन्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, मिल जाएंगे कितने बजे। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, कितने बजे मिलेंगे ये पूछा गया है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको 5 से इंटू करेंगे, क्योंकि 5-5 मिनट के फासले के अंतर होती है। तो 2 × 5 हो गया 10, ये पता है, इंटू 12 क्या होगा 11, ये तो ट्रिक है। तो 12 दहाई 120/11, 12 दहाई 120/11, ध्यान दीजिएगा, यानी 120/11
कितने बजे मिलेंगे, तो 120/11 सिर्फ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ ये नहीं दिया है समय। यदि समय पूछता तो हम लिखते 2 बजकर, फिर इसको भाग दे के मिनट और सेकंड में लाते, ठीक है, तो वो होता। लेकिन यहाँ ऑप्शन में बोला है कितने बजे होंगे, तो सिर्फ दे दिया 120/11 मिनट। कितने बजे मिलेंगे, तो 120/11 मिनट। कभी कभी इस तरह भी ऑप्शन दिया रहता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो 120/11 मिनट आपका होगा इस प्रश्न का आंसर। क्या होगा, 120/11। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबको भुला दूंगी मैं तो एक पल में, पर तुझे भूल जाऊं ये तो मुमकिन नहीं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन है घड़ी के 2 सुइयों के बीच कोण की गणना करें जब घड़ी 5:25 PM दिखाती है। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी घड़ी में 5:25 हो रहा है, 5:25 हो रहा है, तो उस समय घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही तो पूछ रहा है। तो एंगल यानी कोण, ठीक है। तो हम लोग इसका ट्रिक क्या आता है, 60 इंटू आवर लिखिए यानी 5, ठीक है। माइनस में क्या करना है, 11 इंटू मिनट ले लेना है 25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 300 माइनस 25 इंटू 11 हो जाएगा 5 2 5 7 2 275/2। जब हम इसको और फिर सॉल्व करते तो 325 में 275 गया तो बच्चा 25/2 भाग दिए तो हो जाएगा आपका 12.5 यानी 12.5 डिग्री, ठीक है। तो 5:25 होगा तो बोला कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कितना डिग्री कोण बनेगा, 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे धनबाद में ब्रांचेस है जिसमें बहुत सारे बैच भी चल रहे हैं। यदि आप भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में तो मेरे कोचिंग से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आप क्लास ले सकते हैं। बहुत सारे न्यू बैचेस बन रहे हैं, बैंकिंग के स्पेशल है, रेलवे के स्पेशल बैचेस है, और बैंक के यदि आप क्या बोलते हैं एसएससी का भी यदि करना चाहते हैं तो उनका भी स्पेशल बैच हम लोगों ने शुरू किया है। बहुत सारे बैचेस है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको धनबाद में लगभग हर एक जगह यानी लगभग आपको 10 15 20 25 किलोमीटर के दायरे में आपको मेरे ब्रांचेस मिल जाएंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि कोई मुझसे कोई क्वेश्चन भी किसी तरह का सलाह परामर्श यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, मैं कोई भी एग्जाम से रिलेटेड यदि आप मुझसे कुछ सलाह परामर्श लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर क्या है, 8521462360। ये है मेरा कांटेक्ट नंबर। ये कांटेक्ट नंबर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, मेरा कोई पर्सनल नंबर ये नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स मुझसे यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8521462360। ये ध्यान रखिएगा। और मेरा फेसबुक भी चलता है, मेरा इंस्टाग्राम भी है। फेसबुक में क्या है, महावीर मंडल, ये आप टाइप कीजिएगा फेसबुक में जा करके महावीर मंडल, आपको मेरे चैनल खुल जाएंगे और आप उसमें भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे ब्रांचेस है, तो आप मुझसे किसी भी तरह का कांटेक्ट करके आप सलाह परामर्श आप मुझसे ले सकते हैं। मेरी जितनी कोशिश होगी यथासंभव मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह परामर्श दूंगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बने रहिए। मैं 1-2 क्वेश्चन और भी आपको पेश कर रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है, बोल रहा है मिनट की सुई, किसकी सुई, मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है, ठीक है। तो यह
कितने अंश की दूरी, तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है, मतलब कितने अंश की दूरी तय करेगा। फिर समझिए, जब मिनट की सुई जो है 1 घंटा 10 मिनट दूरी तय करेगा तो ये कितने अंश की दूरी तय करेगी। कितने अंश मतलब कितनी डिग्री तय करेगी, यही पूछ रहा है, कितना डिग्री तय करेगा। क्लियर बच्चों, तो इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। देखिए इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, यहाँ हो गया 10 और ये हो गया 11। समझिएगा, मान लीजिए आपकी मिनट काटा 12 के पास है। कहाँ पे? 12 पे मिनट की काटा है। ये चलते चलते यदि 12 तक आता है तो कितना मिनट आएगा? 60 मिनट। कितने दूर मिनट की तय करेगी? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट यदि मिनट की काटा चलती है, मिनट की काटा 60 मिनट यदि चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनता है। पूरा एक राउंड यानी 360 डिग्री का कोण बनेगा। कोण यानी अंश, इसी ही अंश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 घंटा 10 मिनट तय कहते हैं। 1 घंटा में 60 और यहाँ 10, 60 10 70, यानी 70 मिनट वो मिनट काटा तय किया है तो कितने अंश चलेगी। तो क्या करना है? 360/60 यदि हम करते हैं तो 1 मिनट का कैलकुलेशन हम लोग का हो गया। हम लोग को निकालना है 70 मिनट का। भाग देंगे 6 से, 6 6 के 36, 0 0 कट जाएगा, 7 6 42, यानी 420 अंश चलेगी। मिनट काटा कितने चलेगी? तो 420 डिग्री का कोण वो बना देगी। क्लियर है बच्चों? यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुस्कुरा करके मुझे सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि आपको मैं ऐसे ही मनोबल मेरा बढ़ेगा और मैं आपको ऐसा ही वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।